आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है पीएम विश्वकर्मा योजना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत रविवार विश्वकर्मा जयंती पर देश भर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कारीगरों एवं शिल्पकारों को आत्मनिर्भर भारत की भावना के प्रतीक बताते हुए कहा, भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के नियंता और निर्माता माने, उन्हें सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले और वो भी औजार की मदद से करने वाले उन लोगों की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमारे लुहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री अनेकों हैं। ये वो वर्ग है जो अपने असाधारण कौशल और यूनिक क्रिएशन से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के हमारी सरकार ऐसे वर्ग नए भारत का विश्वकर्मा हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। पीएम विश्वकर्मा योजना पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने बताया, इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे, बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है, बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए, तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। इस अवसर पर हरियाणा में अंबाला और मानेसर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अंबाला में योजना के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हमारे संवाददाता मनोज सभरवाल से बातचीत में कहा, गौरवशाली दिन है। यदा कदा कहीं विश्वकर्मा जयंती मना ली जाती थी, विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती थी, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सदियों से भारत की गति में अपना सहयोग देते रहे हैं, चाहे वो बढ़ाई हो, चाहे नाई हो, चाहे मकान बनाने वाला हो, नाविक हो या अन्य बहुत सारे, जो 18 लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके भारत के योगदान में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, शायद पहली बार किसी ने उनको याद किया है। वो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और उस जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने विश्वकर्मा सम्मान, विश्वकर्मा माने जो सृजित करता है, सृजन करता है, उनको सम्मानित किया है। और मैं कह सकती हूँ कि 2014 के बाद से आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बैंक में पहले खाता खोलने के लिए कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए था, बिना गारंटी के खाते नहीं खुल सकते थे। उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन खाता खोल करके ये खाता खुलवाने में किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। और ये बात सही है कि बहुत सारे हमारे देश के अंदर हुनर है, कौशल है, लेकिन उसको सही समय पर उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसको अवसर कैसे दिया जाए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया है। मानेसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा, हमारा कंट्री बहुत ही यंग कंट्री है और काम करने के लिए लोग भी बहुत, इसलिए दुनिया के जो सर्विस और दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट जो हर रोज रोजाना उपयोग में आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट हम अच्छे तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड आने वाला है। दुनिया का जो नीड्स है, दुनिया के जरूरत के वस्तु है, रोजाना दुनिया में बहुत
देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। परसों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस संबंधी विधेयक को स्वीकृति दिए जाने के बाद कल लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। आज राज्यसभा में ये विधेयक पारित किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में चर्चा करते हुए कहा, जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नारी शक्ति को 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होने पर बधाई देते हुए कहा, देश की महिलाओं को, जो देश की आधी आबादी है, अब सत्ता में 33% भागीदारी महिलाओं की होगी। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में भी महिलाओं को रिजर्वेशन देती है। और ये अडवाणी जी के अध्यक्ष रहते हुए हमने पारित किया था। राजनाथ जी जब अध्यक्ष बने तब संगठन में देना शुरू कर दिया पदों। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी, सरकार में भी महिला नेतृत्व विकास को बल देती है और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिलाओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सृष्टि क्रम आगे चलाने की जिम्मेदारी भगवान ने अगर नारी को ही दी है तो कोई तो रीजन रहा होगा ना। नारी में संवेदनशीलता से लेकर, शक्ति से लेकर, सहन शक्ति से लेकर हर तरह की शक्ति रहती है और उनको शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। किसी को पॉलिटिकल करियर में जाना है तो वो कैसे इसमें जा सकते हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी, जो हमारे एक दिग्गज पॉलिटिशियन, वो कैसे बने हैं। उन्होंने बचपन से ही वो रैलीज में, रोड शोज में इवेंट्स करना या असिस्ट करना, जिस तरह से स्त्री की मेक है और उस तरह से जिनको भगवान ने बनाया है, उनको एक आरक्षण और सुरक्षण की जरूरत पहले से ही है। तो ये आरक्षण बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि इक्वालिटी समाज में आ सके। वहाँ मौजूद अभिनेत्री शहनाज गिल ने भी महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी राय रखी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। अगर हमें राइट्स मिलते हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे लड़कियों को आई थिंक पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। जैसे हम भी एक छोटे गांव से आते हैं तो लड़की को हमेशा यही बताया जाता है कि शादी कर देते हैं ना, शादी कर देते सेटल हो जाएगी। बट आई थिंक इसके बाद बहुत लोग इंडिपेंडेंट, अगर लड़की लड़के को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो बहुत चीजें बदल जाएगी देश में। हरियाणा के झज्जर से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पहलवान नेहा राठी ने उम्मीद जताई कि इससे महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी। पूरी उम्मीद है कि इससे और भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें राजनीति में जुड़ेंगी और आगे आने वाले टाइम में लग रहा है मुझे कि हर पद पे महिलाएं दिखेंगी। हिसार से महिला पहलवान गीतिका जाखड़ ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, बहुत खुशी की बात है और महिलाएं हमारे समाज में थोड़ा पिछड़ा हम मानते हैं, चाहे हम अपनी मानसिक प्रवृत्ति को उस हिसाब से हमने अपनी सोच को बना लिया है, इसलिए ये परिस्थिति है और हमारे समाज में भी ये धारणा बनी हुई है। तो बहुत अच्छा जो मोदी जी का ये इनिशिएटिव है और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 33% जैसे कि जो सीट्स रिजर्व होंगी तो उसमें हमें संसद में अब ज्यादा महिलाएं देखने को मिलेंगी और जो महिलाओं के जो अधिकार हैं, महिलाओं की जो दिक्कतें हैं और उनकी जो बातें हैं वो उस पॉजिटिव एक एटीट्यूड के साथ महिलाएं ही संसद में जो है रखेंगी तो उससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। महिला आरक्षण बिल पास होने जा रहा है, उसकी बहुत खुशी है हमें कि जितना ज्यादा महिलाओं को हम इस देश में बढ़ावा देंगे, हमारा देश उतना ज्यादा तरक्की की राह पे जाएगा और जितना ज्यादा महिलाओं का सहयोग रहेगा इस कंट्री में, उतना ज्यादा जितनी भी हमारी पॉलिसी मेकिंग्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं की, वो जितनी भी हमारी सांसद में प्रॉब्लम्स को लेके उनके ऊपर बात कर सकते हैं ताकि हमारी और ज्यादा महिलाओं के लिए मुझे लगता है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनका शुरू से एक वो रहा है कि उन्होंने जब से एक लीडरशिप का रोल लिया है कि कैसे जो है इस देश में हम महिलाओं को बढ़ावा दें, हर क्षेत्र में बढ़ावा दें। काफी अच्छा जो है महिलाओं के लिए ये एक सौभाग्य का दिन है।
पंचकुला निवासी संध्या ने हमारी संवाददाता को बताया कि महिलाएं इस विधेयक के पारित होने से बेहद खुश हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद जो खुशी है उसको शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊं, लेकिन ये पहल है महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की। देखिए, बातें करना एक अलग बात होती है, लेकिन उन बातों को इस तरह से साकार रूप देना एक अलग तरह की बात होती है। एक जो कमिटमेंट थी सरकार ने वो कमिटमेंट अपनी पूरी की है। इसको एक सराहनीय कदम माना जा सका है और इससे महिलाओं की जो भागीदारी है वो अब नए आयाम छुएगी। अंबाला छावनी में डॉक्टर अनुपमा आर्य ने हमारे संवाददाता से विधेयक पर बातचीत की। नारी शक्ति वंदन विधेयक जो लाया गया लोकसभा में, और एक इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि जब हमने अपनी संसद जो है वो नई संसद में प्रवेश किया तो बड़े एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ, तो पूरी नारी शक्ति की तरफ से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। से तो महिलाएं खुद बहुत सक्षम हैं, पर अगर इस तरह का विधेयक आता है तो महिलाओं में बड़ा आत्मसम्मान जो है और उनमें जो उनकी अंदर छुपी हुई प्रतिभा है वो सामने आएगी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेंगी पूरे अपनी कम्युनिटी को और पूरी अपनी सभा को। तो ये बहुत एक गर्व और गौरव की बात है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।